दोस्तों नमस्कार। मैं भारतेंदु प्रताप मौर्य, राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा, और मैं आपके बीच उपस्थित हूँ न्यू अपडेट के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 मार्च को हमने एक वीडियो सर्कुलेट किया था सोशल मीडिया के माध्यम से कि टाटा मोटर्स लखनऊ प्लांट जो है डिप्लोमा पास आउट और अपेयरिंग के छात्रों को अप्रेंटिस पद पर रखने के लिए अवसर प्रदान कर रही है। तो वीडियो काफ़ी लोगों ने वॉच किया, काफ़ी छात्रों ने वॉच किया, काफ़ी लोगों ने सर्कुलेट किया इधर उधर और सूचित करने का प्रयास किया। और मेरे कॉलेज से टीपीओ सर श्री शोभराज जी द्वारा स्काई ज्ञान चैनल से भी सर्कुलेट किया गया वीडियो, और मेरे माध्यम से भी आप लोगों के बीच वीडियो पहुंची। लेकिन प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा कि डिप्लोमा पास आउट टोटल 30 मेंबर पहुंच पाए, और अगर 6 मार्च की बात करें 2 डेज में प्लेसमेंट करना था गेट से, तो अगर 6 मार्च की बात करें तो टोटल 7 लड़के पहुंचे थे जो डिप्लोमा होल्डर थे अपेयरिंग। और अगर 9 मार्च आज की बात करें तो टोटल 190 लड़के लड़कियां मिला के पहुँचे थे, यानी कि जो स्टूडेंट छात्र और छात्रा पहुँचे टोटल 190 पहुँचे थे, जिसमें टोटल अगर बात करें तो 197 यानी 197 छात्र छात्रा पहुँचे मिला करके, जिसमें से 30 लड़के सिर्फ पास आउट पहुँचे हैं और बाकी जो है अपेयरिंग छात्र हैं। जबकि हम लोगों को 100 लड़कों की आवश्यकता पास आउट की करंट में वहाँ पे थी। तो ऐसा नहीं है कि पास आउट छात्र छात्रा है नहीं, काफ़ी लड़के जो है अपना एजुकेशन अपग्रेड करने के लिए निकल जाते हैं, कुछ लड़के तैयारी में लग जाते हैं और कुछ लड़के जो है अपना प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगा टेक्निकल छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए कि जब भी कोई टेक्निकल डिग्री लेते हैं या डिप्लोमा लेते हैं, तो चाहे आईटीआई करते हों या डिप्लोमा करते हों या बीटेक करते हों, तो सबसे पहले ज़रूरी है आपका एंगेजमेंट, कि आप जो है एंगेजमेंट अपना कहीं भी जो है किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलता है, तो सबसे पहले आप अपॉर्चुनिटी में सम्मिलित हों जहाँ से भी मिलता है, और फिर उसमें ऑप्शन ढूंढें कि सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कौन सी है और सबसे बेहतर कंपनी ब्रांड कौन सा है। इसलिए कि आप लोगों को एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि एक ये मार्कर है जो 2024 में बनता है और इसकी वैलिडिटी है 1 ईयर की, और एक मार्कर ये 1 जनवरी 2024 को ये बन के तैयार होता है और मार्केट में जाता है, और एक बनता है जून 2024 में और ये मार्केट में जाता है। तो जब कस्टमर जाएगा, दोनों का जब मैन्युफैक्चरिंग डेट देखेगा तो किसको लेना पसंद करेगा? तो हर आदमी को नई चीज़ पसंद आती है। दूसरा एक एग्जांपल देना चाहूँगा, कभी भी किसी प्रोडक्ट को आप ख़रीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले ब्रांड देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, और ब्रांड नेम से ही जो है क्वालिटी को परखा जाता है। यानी कि कभी उन्होंने अपने क्वालिटी का प्रदर्शन किया और अपना जो है मार्केट में एक पहचान बनाया जिसको आप ब्रांड से जानते हैं, तो सबसे पहले आप जाके देखते हैं, फिर उसकी कीमत देखते हैं और आँख बंद करके विश्वास करके उस प्रोडक्ट को ले लेते हैं। सेम सिस्टम हम लोगों के साथ भी चलता है, छात्रों के साथ भी चलता है कि आप भी एक एज ए प्रोडक्ट हैं और अलग अलग जो है कॉलेज से पढ़ के जाते हैं और डिग्री लेके जाते हैं, डिप्लोमा लेके जाते हैं, और मार्केट में जब उतरते हैं तो कंपनियां भी उसी तरीके से आपको, जैसे आप मार्केट में जाके किसी चीज़ को परचेज करते हैं, उसी तरीके से कंपनियां भी आपको जो है अपने पास ले जाने के लिए ये सारी चीज़ों को देखती है कि आप कब पास आउट हैं, कितना आपका गैपिंग है, आप कंटिन्यू लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, किस कॉलेज से पढ़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स जो है कंपनियाँ पैरामीटर्स में अपने जो है देखती हैं, उनके नियम है, रेगुलेशन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अनुसार जो है आपको हायर करती हैं। तो ज़िंदगी जो है 68 ईयर्स है, पहले 100 साल लोग जीते थे, लेकिन अब जो है 55, 50, 60, यानी कि गूगल पे सर्च करेंगे तो 68 ईयर्स एक स्वस्थ मनुष्य की आयु है। तो जब 68 ईयर्स ही जीना है तो इसमें जो है पूछने, समझने और इसमें जो है समय व्यर्थ न करें। जो भी स्टूडेंट पास आउट हैं, अगर कहीं भी इंगेजमेंट उनका नहीं हुआ है तो अभी प्रयास किया जा रहा है कि डेट को बढ़ाया जाए, और जो भी छात्र इधर उधर
अपना कहीं भी बेरोजगार घूम रहे हैं और पास आउट हैं संबंधित ब्रांचों से। तो काफ़ी छात्रों का जो है आज एक सवाल था या सोशल मीडिया अकाउंट पे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि जो है किस किस ब्रांच को लिया जा रहा है, जबकि जो है वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो सारे ब्रांच के नाम भी बताए गए हैं, डेट भी बताएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन काफ़ी छात्रों का ये सवाल था कि उसमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं था कि जो है, सबसे पहला क्वेश्चन था कि जो है किस ब्रांच से, तो यानी सारे ब्रांच को बताया गया था और डेट में कन्फ्यूजन कोई नहीं था। एक बहुत बड़ा सवाल था कि जो है 90 डेज के अंदर, यानी कि काफ़ी लड़के जो है सानंद प्लांट या अदर प्लांट में जो है टाटा मोटर्स के कई प्लांटों में इंटरव्यू प्रोसेस में सम्मिलित हुए हैं। तो स्पष्ट बताया गया था वीडियो के माध्यम से, यानी कि हमारे टीपीओ सर ने भी बताया था, हमने भी बताया था कि जो 90 डेज के अंदर टाटा मोटर्स लखनऊ प्लांट में किसी इंटरव्यू प्रोसेस में बैठा हो वो इसमें सम्मिलित नहीं हो सकता है। स्पष्ट रूप से मैंने जो है उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया था, या जो है उस कंपनी में कोई काम कर रहा हो वो सम्मिलित नहीं हो सकता है, ये एकदम स्पष्ट था। और ये मतलब बहानेबाजी है एक जो है छात्रों की कि कुछ ना कुछ जो है हम एक्सक्यूज, तो ज़िंदगी एक्सक्यूज पे एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बनी हुई है। अपने जीवन के साथ एक्सपेरिमेंट न करें और अवसर मिलता है तो उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। और लाभ उठाने के लिए आपको सबसे बड़ा ज़रूरी है कि जो पास आउट छात्र हैं उनको ज़्यादा अपना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ाई की बात है, एजुकेशन की बात है, यानी बीटेक करना चाहते हैं, कोई भी डिग्री लेना चाहते हैं, तो आप जो है कंपनी में कार्य करते हुए भी जो है डिग्री ले सकते हैं। और अगर बात करें किसी अन्य चीज़ों की, यानी अपेयरिंग छात्रों की बात करें, तो प्लेसमेंट आपने जो है कई कंपनियों में लिया होगा, अपॉर्चुनिटी आपको तमाम सामने है, लेकिन सब में सम्मिलित होना ज़रूरी है। जब सम्मिलित होंगे तो आपको उसमें फिर जो है पास आउट होने के बाद, यानी कि जब पास हो जाएंगे, सर्टिफिकेट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तब आपको देखने की ज़रूरत है कि इसमें बेहतर हमारे लिए ऑप्शन कौन सा है और बेहतर अपॉर्चुनिटी कौन सी है और किस में हमको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको उन सब सारी कंपनियों में सबसे पहले देखना है कि ये सबसे नामी गामी कंपनी कौन सी है, लार्ज कंपनी कौन सी है, ब्रांड नेम कौन सा है। इसलिए कि ब्रांड तो ज़रूर बिकता है। अगर आप किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और अपना एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, मार्केट में उतरते हैं, तो जब भी अपना CV, रिज्यूम या बायोडाटा कहीं भी सम्मिलित करते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले वो उसमें देखा जाता है कि आपने एक्सपीरियंस, प्रोफाइल में आपका एक्सपीरियंस किस कंपनी का लगा हुआ है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हम जो है किसी ब्रांड कंपनी में जाएं, यानी कि अगर टाटा की बात करें तो अपने देश में जो है तमाम कंपनियां हैं, लेकिन टाटा एक अपने आप में एक अलग पहचान है कि अगर उस कंपनी का लोगो आपके जो है CV में लगा हुआ है और उसमें दर्शाया गया है, रिक्रूटमेंट ऑफिसर होगा, उस पर बहुत इम्पैक्ट डालता है। और वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति जो है एम्प्लॉई अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहता है, इसलिए कि जो है अच्छे लोगों की ज़रूरत है काम करने की और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की ज़रूरत है, जिससे जो है उनके ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है एनवायरनमेंट चेंजेज आए और काफ़ी जो है तकनीकी विकास हो। तो सभी छात्रों छात्राओं को जो है एक जैसे ही आप लोग जो है डिप्लोमा ज्वाइन करते हैं, डिप्लोमा कोर्स के लिए, तो आप लोगों को जो है गवर्नमेंट फ्री में जो है टैबलेट देती है। तो वो सिर्फ जो है मूवी और रील और ये सारी चीज़ें स्क्रॉल करने के लिए नहीं देती है, उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपने तकनीकी विकास और अपने जो है फ्यूचर के बारे में जो है सर्च करने के लिए सारी सुविधाएं दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका उपयोग जो है सदुपयोग आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को था कि सबसे बड़ा ज़रूरी है डिसीजन लेना, यानी कि जो है सजेशन सबका लें, डिसीजन अपना होना चाहिए। तो सजेशन, राय अलग अलग लोगों से लें, अलग अलग क्षेत्र से लें, टेक्निकल लोगों से लें, इसलिए कि टेक्निकल क्षेत्र से आप जुड़ने जा रहे हैं। तो राय सबकी लें, सजेशन सबसे लें, लेकिन जो है डिसीजन आपको लेना होगा कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ तय करना है। अगर हम बात करेंगे कि अगर आगे डेट बढ़ता है तो एक बार हम ब्रीफिंग करेंगे, फिर से जो आपका कन्फ्यूज़न है दूर हो जाएगा कि ये कंपनी टाटा मोटर्स लखनऊ प्लांट आपको जो पोजीशन देने वाला है, पोजीशन पर रखने वाला है, वो अप्रेंटिस ट्रेनी के रूप में उसका ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा 1 ईयर का, यानी 1 साल कंपनी आपको रखेगी। उसके बाद जो एज लिमिट था वो 18 से 25 ईयर था एज ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइनिंग डेट तक आपका 18 से 25 के बीच में एज होना चाहिए। ये एकदम क्लियर कट आप जो है सुन लीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो दूर कर लीजिए।
और 18 से 25 यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं था कि जो है आप किस ईयर के पास आउट हैं। आप जो भी पास आउट छात्र हैं या अपेयरिंग में है, अपेयरिंग में है तो 2026 में उनकी भी जो भी एज हो, लेकिन आपको 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी 10th पास होना चाहिए रेगुलर, वो भी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, यानी तीनों बोर्ड से जो है, जो प्रचलित बोर्ड है, आपको 60% मार्क्स के साथ जो है आपको 10th पास होना चाहिए था। टेक्निकल क्वालिफिकेशन की पास करें तो पास डिप्लोमा फ्रॉम एआईसीटी अप्रूव्ड, एआईसीटी से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से मिनिमम 60% स्कोर लेके आपको जो है सर्टिफिकेट उनके पास पहुंचना था। या अपेयरिंग में है तो उनका एक कैलकुलेशन होगा कि फाइनल हम कर लेंगे तो कितना स्कोर हमारा बनेगा, तो 60% स्कोर होना चाहिए। पांचवा पॉइंट था कि डिप्लोमा ब्रांच कौन कौन सा होना चाहिए। ये बहुत सस्पेंशन था बच्चों में जो है, तो ब्रांच हमने बताया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल आईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। पास आउट एवं अपेयरिंग, अब ये ध्यान देना है कि किनको इसमें उपस्थित होना था, तो उसमें पास आउट होना था, पास आउट छात्रों को, और जो अपेयरिंग में है उनको भी उसमें जाके सम्मिलित होना था कि जो है जब भी आपका रिजल्ट आएगा और फुल प्लेसमेंट रहेगा तो आपको जब भी कंपनी ज़रूरत होगी, अब देखेगी कि आप पास आउट हो गए तो आपको रिकॉल करेगी और फिर आपको अपॉइंटमेंट देगी। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस नॉट अप्लीकेबल था, एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं थी, ये फ्रेशर के लिए जो है भर्ती थी। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बताया था कि सबसे पहले आपका गेट पे पहुंचते हैं, टाटा मोटर्स गेट नंबर 2 पे, तो आपको अंदर ले जाके सबसे पहले आपका प्रोफाइल स्क्रीनिंग करना था। उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग। ये सारे प्रोसेस आपका डे बाई डे जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाती मेल या मोबाइल पे मैसेज के माध्यम से, मेल के माध्यम से, और आपको इसको फॉलो करना था। 8वां था जो है बेनिफिट्स। अगर बेनिफिट्स की बात करेंगे तो बेनिफिट्स में आपको जो है स्टाइपेंड जो था जो है 16,000 पर मंथ था, यानी कि इन हैंड आपको 16,000 रुपया कंपनी देगी। उसके बाद फैसिलिटी की बात करें तो कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आपको जो है अप टू 10 किलोमीटर, किसी भी कंपनी प्लांट से जो है 10 किलोमीटर की रेंज में अगर आते हैं लखनऊ में तो आपको जो है कंपनी बस की सुविधा देती है। उसके बाद 2 सेट यूनिफॉर्म देती है वर्किंग प्लेस के लिए, 1 सेट सेफ्टी शूज़ देती है। उसके बाद पीपीई किट जो भी उनका हो। उसके बाद 9वां था जो है नॉट एलिजिबल। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहा छात्रों में, और न पहुंचने का कुछ कारण ये भी रहा कि नॉट एलिजिबल में कौन कौन नॉट एलिजिबल था। तो मैंने बताया था, पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई थी हमारे टीपीओ सर के माध्यम से और हमारे माध्यम से, स्काई ज्ञान चैनल से भी और भारतेंदु मौर्य यानी हमारे चैनल से भी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची थी। उसमें था ऑलरेडी वर्केड टाटा मोटर्स, यानी कि टाटा मोटर्स में कोई वर्किंग कर रहा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर 90 डेज के अंदर टाटा मोटर्स लखनऊ प्लांट में किसी भी इंटरव्यू या रिटन प्रोसेस में, किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस में अगर सम्मिलित हुआ है वो नहीं जा सकता है उसमें। ये किसी अदर प्लांट का नहीं था, टाटा मोटर्स के बहुत प्लांट हैं अदर सिटी में हैं, तो सिर्फ ये बेसिकली लखनऊ प्लांट का था कि लखनऊ प्लांट में अगर आप जो है किसी प्रोसेस में सम्मिलित हुए हैं तो वहाँ सम्मिलित आप नहीं हो सकते हैं, ये नॉट एलिजिबल थे। उसके बाद आता है ऑलरेडी अप्रेंटिस एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आपका रजिस्ट्रेशन अगर अप्रेंटिस में हो चुका है, आप कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे नहीं पहुँचना था। अब तीसरा आता है कि टाटा मोटर्स में किसी भी तरीके से आप ब्लैक लिस्टेड हुए हैं पहले वर्किंग करते हुए, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं था, उसको नहीं पहुंचना था। ये कन्फ्यूजन का बहुत बड़ा कारण रहा। और फिर एक बार सुन लीजिए कि अगर डेट बढ़ता है तो आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर लें, अपेयरिंग के छात्र भी और पास आउट छात्र भी, कि उनको नहीं पहुंचना है 90 डेज में जो टाटा मोटर्स लखनऊ प्लांट में किसी प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हों 90 डेज के अंदर। 10वां है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या था, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना था। तो सबसे पहले कि जो है कोई भी कोर्स कर रहे हैं और जॉब के लिए आप जो है सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, तो सबसे पहले ये भी बहुत बड़ा काम है कि हमको कैसे अपनी प्रोफाइल को तैयार करना है, कैसे हमको सेटअप बनाना है, डॉक्यूमेंट कहीं भी जाते हैं तो डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने होंगे, ये पूरा सेटअप बनाया जाता है। तो सबसे पहले कि आपको एक रिज्यूमे, बायोडाटा या CV बना के तैयार रखना है, एक डॉक्यूमेंट फाइल ले लेना है और उसको स्टेप बाय स्टेप लगा लेना है। तो 10th पास एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ये आपको पास आउट के लिए था। अपेयरिंग के लिए 10th क्वालिफिकेशन तो होना ही है, उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट ले जाना ही है, प्लस जो है
जो भी फर्स्ट और सेकंड में आपका जो है मार्कशीट का प्रिंट आउट होगा उसको लेके जाना था, और आगे अपेयरिंग वहाँ उसमें भरेंगे तो ऑलरेडी जो है वो सर्टिफिकेट मान्य होगा। उसके बाद था कि आपको ई आधार का फोटोकॉपी ले जाना था, ओरिजिनल ले जाना था, आधार कॉपी, पैन कार्ड ओरिजिनल और उसकी एक फ़ोटोकॉपी दो। उसके बाद अपने बैंक अकाउंट का प्रूफ, चेकबुक या पासबुक लेके जाना था, और डेट पे डीएटी पे रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर पास आउट हैं तो आपको डीएटी साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करके और रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट फोटोकॉपी ले जाना था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने थे। उसके बाद वर्किंग लोकेशन की बात करें तो मैंने वीडियो में अगले बताया था कि आपको जो भी वर्किंग लोकेशन मिलेगा लखनऊ में मिलेगा। और ज्वाइनिंग डेट की बात करें तो ज्वाइनिंग डेट में मैंने ये स्पष्ट इन्फॉर्मेशन आपको पहुंची थी मेरे माध्यम से या टीपीओ सर के माध्यम से विस्तृत रूप से कि ज्वाइनिंग डेट आपका वही होगा कंपनी के रिक्वायरमेंट के अनुसार, उनके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अनुसार, उनके प्रोडक्शन के अनुसार। और पोजीशन में बहुत कन्फ्यूजन रहा छात्रों में कि पोजीशन कौन सा, किस पद पे रखेंगे, तो आपको 1 ईयर अप्रेंटिस पद पे रखना था। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अब एक कैलकुलेशन बात करेंगे कि जो है आपको 16,000 रुपये पर मंथ कंपनी दे रही है, जिसमें आपका पूरे साल का बनता है 1,92,000 रुपये, और 1,92,000 रुपये पूरे ईयर का, यानी कि आप एक लखनऊ अच्छी सिटी में रह के अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, और बहुत सस्ती सिटी है, वहाँ पे जो है अच्छे से आप सफ़र कर सकते हैं। यानी कि 1,000 से 1,500, यानी कि एक रूम लेते हैं 2 लोग मिलके, अगर 3,000 का मिलता है तो 1500 आपस में शेयर कर सकते हैं। 3 लोग रहते हैं तो और कम पड़ेगा। तो देखेंगे कि पूरे साल में जो है आपका 25 से 30,000 रुपये खर्च होगा। अगर घर के नज़दीक रहेंगे तो घर से राशन दुनियादारी अपना कर सकते हैं। दूर जाते हैं तो क्या नुकसान होगा कि दूर जाएंगे, कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले पैसा और प्लेस नहीं देखना है। अगर टेक्निकल डिग्री कोई भी ले रहे हैं तो स्टार्टिंग अगर जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पैसा और प्लेस नहीं देखना है कि पैसा कितना मिल रहा है, कितना देगी कंपनी, और प्लेस नहीं देखना है कि कहाँ मिलेगा। अगर अच्छा ब्रांड कंपनी है, अच्छा अवसर दे रही है, किसी अच्छे कंपनी में अवसर मिल रहा है, तो आपको वहाँ पैसा प्लेस नहीं देखना है। अगर कश्मीर में भी मिलता है तो कश्मीर में जाकर ड्यूटी करिए, गुजरात में मिलता है, बम्बई में मिलता है, कलकत्ता मिलता है, कहीं भी दूर न देखिए, दूरी न देखिए। तो आपको सबसे पहले डिसीजन लेना है कि हमको जीवन में करना क्या है। हम जो भी डिग्री ले रहे हैं उसके माध्यम से हमको किस क्षेत्र में जाना है, कितना समय लेना है, एक सारी चीज़ें निश्चित होनी चाहिए, तब जाके आपको जीवन में टेक्निकल कोर्स करने के बाद सफलता मिलती है। और बहुत ही कन्फ्यूजन, घूमने के लिए पूरी ज़िंदगी है। अगर आप जो है समय से अपनी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो पूरा ज़िंदगी सुखमय है और घूमने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। और डिप्लोमा के छात्रों में ये अक्सर देखा जाता है कि डिप्लोमा में आने के बाद उनके अंदर एक ईगो सा जो है भर जाता है। पूरी इन्फॉर्मेशन दी, फिर भी जो है लड़कों को ये लगा कि जो है गलत इन्फॉर्मेशन है, जबकि जो है टीपीओ सर के माध्यम से, हमारे माध्यम से, या तमाम चैनल हमारे विभाग में लोग बना के अपने माध्यम से इन्फॉर्मेशन बार बार देते रहते हैं, अपने कॉलेज स्तर पे भी और प्रदेश स्तर पे भी, तब भी जो है बहुत बड़ा कन्फ्यूजन करे। लेकिन हम लोग अपने चैनल पे कोई भी ऐसा सस्पेंस भरा या कोई भी भ्रामक चीज़ हम लोग पोस्ट नहीं करते हैं जिससे जो है आगे किसी को भी नुकसान उठाना पड़े। दूसरी चीज़ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हम देंगे कि कोई भी छात्र किसी के बहकावे में ना आए, किसी के गलत गाइडेंस में ना आए, मिसगाइड ना हो, और कोई भी इस भर्ती या किसी भी प्रक्रिया के लिए कोई भी पैसा या किसी भी तरह का इस तरह का कोई भी बात करता है तो इस भ्रम में ना पड़े। कंपनी फ्री ऑफ कास्ट सारी सुविधाओं के सहित आपको जो है हायर करती है। कोई भी लाइजनिंग किसी से ना करिए, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपको जो है, जो भी लेनी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको पर्याप्त जो है समय मिलते ही सूचना प्रदान की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो है आपको इस वीडियो से काफ़ी जो है मोटिवेशन भी मिलेगा, और आगे जो है भविष्य में उन गलतियों को जो है दोहराने का प्रयास नहीं करेंगे जो गलतियां आप कर चुके हैं। और प्रयास किया जा रहा है मेरे द्वारा कि जो है डेट को बढ़ाया जाए और आपको एक बार पुनः अवसर दिया जाए, पास आउट छात्रों के लिए भी, अपेयरिंग छात्रों के लिए भी, और आप लोग उसमें भाग लेने का प्रयास करें। और जैसे ही हमको डेट कंफर्म होगा, आपको जो है डेट हमारे चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से या छात्रों के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे जो है आप जाकर इस अवसर का लाभ ले सके। ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है, एक लोकल सिटी में, अपने राजधानी में, और एक अच्छी सिटी में, जिसमें आप रह के जो है तैयारी भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ तैयारी भी कर सकते हैं, और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, मोटिवेशनल है, जो आपके जीवन में परिवर्तन जरूर लाएगा। तो बने रहें मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।